Hello, good morning, India. Welcome to our YouTube channel, The Tiger Education Point. फ्रेंड्स, ये है पार्ट 6 और आज की वीडियो में पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स विराम चिन्ह। और अभी तक आपने जो पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो जरूर देख लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक नोट है और उस नोट के माध्यम से हम यह समझेंगे कि क्या महत्व है विराम चिन्हों का किसी लैंग्वेज या भाषा में। तो किसी भी बात को लिखते वक्त विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। किसी के द्वारा कही गई बात को सिर्फ लिख देने से यह पता नहीं चलता है कि फ्रेंड्स वो वाक्य किस अंदाज में बोली गई है। विराम चिन्हों के माध्यम से आपको यह पता चल जाता है कि वह वाक्य चौंकते हुए बोला गया है या फिर उस वाक्य में आपको कुछ बताया गया है फ्रेंड्स। ओके, आइए कुछ प्रातः प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप कहाँ पर यूज करेंगे? ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप वहीं पर यूज करेंगे जहां पर आप किसी से सवाल कर रहे होंगे, आप किसी से कुछ पूछ रहे होंगे, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी मनुष्य के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लिखते वक्त लगाना है फ्रेंड्स। ओके, बोलते वक्त आपको सिर्फ भाव को स्पष्ट करना है, मीन्स अंदाज, मीन्स किस अंदाज में आप बोल रहे हैं उस वाक्य को। ओके, कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। हु आर यू, यहाँ पर क्या है, किस अंदाज से मैं बोल रहा हूँ। हु आर यू मतलब मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज ही डूइंग। यहाँ पर ध्यान से सुने, किस अंदाज में बोल रहा हूँ, किस प्रकार बोल रहा हूँ मैं। व्हाट इज ही डूइंग, यहाँ पर भी मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मीन्स वह क्या कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। डू यू लव योर मॉम, डू यू लव योर मॉम, यहाँ पर भी देखो किस अंदाज से बोल रहा हूँ मैं। डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। अब फ्रेंड्स समझते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं जिसमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, नाराजगी जाहिर करना, शाबाशी देना, दुआ देना, दिए गए कुछ उदाहरणों के द्वारा फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल, वेल डन, व्हाट अ न्यूज, रियली, इज इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट एन आइडिया, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, अब समझते हैं फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है जो ना ही प्रश्नवाचक वाक्य हो और ना ही विस्मयादि बोधक वाक्य। फुल स्टॉप लगाने का मतलब है वाक्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वाक्य खत्म हो रहा है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट है और उस नोट को भी समझ लेते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग एब्रीविएशन के साथ भी होता है। आप यह जानना जरूर चाहेंगे कि एब्रीविएशन होता क्या है। एब्रीविएशन का मतलब है किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, मीन्स किसी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं और उन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करें फ्रेंड। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PM प्राइम मिनिस्टर, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कोमा के बारे में मीन्स अल्प विराम।
जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो कोमा का प्रयोग करना है। मीन्स जब आपको लगे यहाँ पर जरा सा रुकना चाहिए तो आप वहाँ पर कोमा का प्रयोग करेंगे सिर्फ लिखते समय फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी वाक्य में कोमा लगा हो तो उस वाक्य को किस अंदाज में बोलेंगे, किस प्रकार बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, राम कम हियर। दूसरा देखते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित, संदीप एक्सेट्रा। तीसरा देखते हैं, आई विल कम ऑन मंडे 20 सितंबर। चौथा देखते हैं, इफ ही कम्स आई विल नॉट कम। फ्रेंड्स, अब यहां समझते हैं कोटेशन मार्क। मीन्स कोटेशन मार्क वाक्य के शुरुआत में अलग चिन्ह लगता है और वाक्य के अंत में अलग चिन्ह लगता है। मीन्स कोटेशन मार्क के दो चिन्ह है फ्रेंड्स। ओके, तो ये दोनों चिन्ह आप कहाँ पर लगाते हैं? किसी की कही गई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कोटेशन मार्क के एग्जाम्पल दिए गए हैं। समझेंगे कि कोटेशन मार्क वाक्य के शुरुआत में कैसा लगेगा और वाक्य के अंत में कैसे लगेगा। सिर्फ किसी की कही गई बात को ही कोटेशन मार्क में लिखना है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रहे। तो फर्स्ट क्या है? राम सेड आई एम द बेस्ट। राम ने कहा मैं अच्छा हूं। सेकंड क्या है? मैनेजर सेज कस्टमर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर कहते हैं कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया हो तो कोटेशन मार्क लिखने का तरीका वाक्य के शुरुआत में अलग दो चिन्ह है और वाक्य के अंत में दो चिन्ह हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स समझते हैं कॉलन। कॉलन का मतलब होता है जैसे कि। कॉलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों या जगह और चीज़ों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें। I met many people, नेहा, कुलदीप, डिम्पल एंड सीमा। मैं कई लोगों से मिला जैसे कि नेहा, कुलदीप, डिम्पल और सीमा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मैनी थिंग्स, बुक, पेन, वेजिटेबल्स, सुगर, राइस एक्सेट्रा। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि किताब, पेन, सब्जियां, चीनी, चावल आदि। अब फ्रेंड्स देखेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है अर्धविराम। सेमीकोलन को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन दोनों उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो पहला उदाहरण क्या है? ध्यान से सुने फ्रेंड्स। ओके, मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25th October 2008, 15th January 2010 and 23rd March 2012. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th October 2008, 15th January 2010 and 23rd March 2012. मीटिंग 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 और 23 मार्च 2012 को हुई है। फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर समझने की कोशिश करें। वाक्य ए गलत है, जो वाक्य ए है वो गलत है फ्रेंड्स। ओके, जबकि वाक्य बी सही है। देखिए ये बात साफ है
कि मीटिंग 3 अलग 2 दिनों में हुई है। कब कब हुई है? 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 और 23 मार्च 2012 को। लेकिन अगर वाक्य ए को ध्यान से देखें तो कोमा के प्रयोग की वजह से ऐसा लगता है कि मीटिंग 3 अलग 2 दिनों में नहीं बल्कि 5 अलग 2 दिनों में हुई है। 25 अक्टूबर को 2008 में, 15 जनवरी को 2010 में और 23 मार्च 2012 को। इसलिए वाक्य बी में 2008 के बाद कोमा की बजाय सेमीकोलन प्रयोग करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब समझते हैं अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग 2 मौक़ों पर होता है। पहला, जब आप कहते हैं राम का, किताब का, बच्चों का, मम्मी का आदि। इसे इंग्लिश में पजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करें। राम का, अगर आपको बोलना हो राम का तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? राम्स। राम अपॉस्ट्रॉफी एस। उच्चारण कैसे करना है? राम्स। लिखते वक्त राम अपॉस्ट्रॉफी एस। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखें, लिखते वक्त ऐसे लिखना है, राम अपॉस्ट्रॉफी एस। अब बोलने के लिए राम्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? किताब का, बुक्स, बच्चों का, चिल्ड्रंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। 2 शब्दों को एक बनाने के लिए इन 2 शब्दों में से एक शब्द सहायक क्रिया होनी चाहिए और दूसरा सर्वनाम या फिर नॉट होना चाहिए। ओके, आइए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझते हैं कि 2 शब्दों को एक कैसे करेंगे अपॉस्ट्रॉफी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, पहला क्या है? डज नॉट। डज नॉट को एक करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट। फ्रेंड्स, मीनिंग वही रहेगा सेम। ओके, इज नॉट को इजंट, डू नॉट को डोंट, हैज नॉट को हैजंट, आई हैव को आईव, यू आर को योर। यहाँ पर डज, इज, डू, हैव, आर, हैज, ये क्या है फ्रेंड्स? सभी सहायक क्रियाएं मीन्स हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स। ओके, आई व यू सर्वनाम है मीन्स प्रोनाउन। सर्वनाम के बारे में फ्रेंड्स हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, मीन्स सीखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है।